स्क्रीन शेयर विजिबल है ना? यस सर। तो हम लोग कर रहे हैं अभी टॉपिक फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लास्ट टाइम व्हाट वी सॉ वाज कि वी अंडरस्टूड कि फूरियर ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड, Fourier transform is mainly used for non-periodic functions, alright, and Fourier transform is extended version of Fourier series. And then we looked at some Fourier integrals, ठीक है। तो फर्स्ट था हमारा f of x which is equals to minus 0 to infinity minus infinity to infinity f of t cos s t minus x dt ds. Second था हमारा sin and cos 1 which was 1 upon 2 pi 2 upon pi 0 to infinity f of t cos st cos sx dt ds and same for sin, ठीक है। And then we looked at complex form. Complex form क्या था हमारा 1 upon 2 pi minus infinity to infinity minus infinity f of t e to the power ist e to the power minus isx dt dx. Now Fourier integrals की हमें क्या ज़रूरत है? Fourier integrals basically are the integrals on which the Fourier transform is defined, ठीक है। तो before diving into Fourier transform definition, I want you guys to understand how we got this Fourier integral in the first place. तो हम लोग एक प्रूफ करेंगे अभी। So the theorem is, so there is this theorem called Fourier integral theorem, जो basically हमारा first integral define करता है, ठीक है। तो this theorem says that let f of x be a function of infinite period, ठीक है। Then it says f of x is equals to 1 by 2 1 by pi 0 to infinity minus infinity to infinity f of t cos s t minus x dt dx, ठीक है। So let's prove this. प्रूफ थोड़ा लेंदी होगा, तो कहीं पे अगर समझ में ना आए तो मुझे बताते जाओ, ठीक है। So we know that Fourier series for f of x of period minus L to L is given by, तो हमें पता है कि हमारा फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स का फॉर दिस पीरियड क्या होगा, हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कॉस एन बाई एक्स बाई एल प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity बी एन साइन एन बाई एक्स बाई। एंड यहाँ पे हमारे इनकी वैल्यूज भी हमने डिफाइन की थी। a0 की वैल्यू क्या होगी हमारी, a0 की वैल्यू हो गई हमारी 1 बाई एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी डी टी। ए एन हो गया हमारा 1 बाई एल
माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी कॉस एन बाई टी बाई एल डी टी एन बी एन हमारा साइन के फॉर्म में सेम आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या है फोरियर कोएफिशिएंट्स हमने किए थे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, मतलब किसी को रिमाइंड तो नहीं कराना है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। So now what we'll do is we'll put these coefficients values in the f of x, all right? And after putting the value, we get f of x as 1 by l 2l minus l to l of t dt plus summation n equals to 1 to infinity the integral minus l to l 1 by l बाहर गया, ठीक है, minus l to l f of t cos n by t by l dt, this into cos n by x by l plus 1 by l summation n equals to 1 to infinity ठीक है। किसी को डाउट इस लाइन में? बेसिकली मैंने अपनी सारी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूशन के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एंड आई डू दैट क्विकली ओवर हियर। 1 by l कॉमन ले लिया, समेशन दोनों में सेम है, वो भी सेम रख लिया, इंटीग्रल माइनस एल टू एल भी सेम है, ये भी सेम रख लिया, एफ ऑफ टी भी कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा, कॉस एन पाई, देखना है, कॉस एन पाई टी बाई एल इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस साइन एन पाई टी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला ही हो गया। किस चीज़ का फॉर्मूला ये, कॉस ए माइनस बी का, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी का। तो मैं क्या करूँगा, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगा, 1/2 पाई 2l minus l2l t dt plus 1 by l summation n equals to 0 1 0 to infinity integral minus l to l f of t into cos of n pi t minus x by l। किसी को डाउट इसमें? सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। कोई डाउट है इसमें? बस सर ये देखना था। ठीक, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1/2l कॉमन ले लेंगे एंड हमारा इंटीग्रल भी कॉमन ले लेंगे, एफ ऑफ टी कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा अंदर, 1 प्लस 2 कॉस एन पाई टी माइनस एक्स बाई एल। ओके, यहाँ पे डी टी मिस कर रहा हूँ, इसके आगे डी टी भी होगा।
integral this to, so we will get this, तो यहाँ से मैं यहाँ आ गया, बेसिकली मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 1/12 कॉमन ले लिया दोनों साइड से, एंड एफ ऑफ टी इंटीग्रल के अंदर कॉमन था, राइट। नाउ वन थिंग इज, देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग, या समेशन मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन ले लिया, बाकी सबको मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट में डाल दिया, तो बेसिकली एफ ऑफ टी कॉमन लेने के बाद 1 बचा, 1 प्लस यहाँ पे 2 एज ए कोएफिशिएंट आया था आफ्टर टेकिंग 1/12, तो फिर 2 समेशन ऑफ दिस इज एज यूजुअल, राइट। एक बार चेक कर लेना कैसे आया, तो आइडिया लग जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे सो सर वन थिंग n वी इज नो, इक्वल टू 0 से है या फिर 1 से सर? वन कंफ्यूजन कर रहा हूँ, 1 से मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, ऊपर 0 लिखा, नीचे 1। ठीक है, पीछे तो कोई गलती नहीं है, सही है। हाँ, तो अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2, मतलब 2 cos एन, मतलब 2 cos थीटा, अगर मैं 2 cos थीटा लिखता हूँ, इट इज सेम एज समेशन minus theta to theta cos theta. Can you guys agree to this? क्योंकि मेरा cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो चाहे मैं cos 16 हूँ चाहे cos माइनस 62, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, है ना। तो मैं इस चीज़ को 2 समेशन n इक्वल्स टू 0 टू थीटा को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार क्लियरली लिख देता हूँ तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। 2 समेशन n इक्वल्स टू 0 टू थीटा cos थीटा को मैं माइनस थीटा Can you guys agree to this? So this is the idea that I'm going to use, and जो ये ऊपर टर्म था हमारे पास ये वाला, I'll change it. So हम लोग क्या करेंगे फिर, अभी 1 + 2 cos summation n equals to 1 to infinity cos n pi t minus x upon l, इस टर्म को I will write as summation n equals to minus infinity to infinity cos n pi t minus x by l. बेसिकली इसको मैं क्या, ये 1 को मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे cos 0, है ना, और cos 0 को फिर इस समेशन में इंक्लूड कर दूंगा तो n इक्वल्स टू 0 to infinity हो जाएगा, एंड देन आई कैन राइट इट एज दिस यूजिंग दिस आइडिया, इस आइडिया पे यूज करके, ठीक है। एक बार देख लेना प्रूफ खुद से, एक बार ग्रास्प करने की कोशिश करना यहाँ पे किया गया है। तो अब जो हमारा f of x है वो कैसा दिखेगा, by 2l minus into f of t summation n equals to minus infinity to infinity cos n by t minus x upon l dt.
एंड इसको भी मैं आगे तो इसको भी मैं आगे थोड़ा सा और प्रोसेस करके ऐसे लिख सकता हूँ। pi by L summation n equals to minus infinity to infinity and cos of n pi by L t minus x dt। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया कि पाई बाई एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1/2 मेरा 1/2 पाई हो गया और पाई बाई एल को मैं अंदर ले गया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें पता है कि बाय थियरम, हमारा थियरम कहता है दैट आवर फंक्शन हैज इनफाइनाइट पीरियड, ठीक है। तो सिंस आवर फंक्शन हैज इनफाइनाइट पीरियड, सिंस आवर फंक्शन हैज इनफाइनाइट पीरियड, तो हम अज्यूम करेंगे बेसिकली we'll put limit L equals to infinity, L tends to infinity, ठीक है। तो we'll assume that L increases indefinitely, ठीक है। and write n pi by L equals to S, n pi by L को मैं S ले रहा हूँ and pi by L को मैं ds ले रहा हूँ। अब क्यों ले रहा हूँ ds? ds हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ds represents the difference between successive n pi by L's, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली n pi by L, n plus 1 pi by L minus n pi by L क्या होगा? हमारा pi by L होगा, जिसको मैं ds नाम दे रहा हूँ, a small difference। तो अब इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। पहले तो हमने कहा कि हम L को इन्फिनिट मतलब इंडेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिमिट लगा दी एंड जो हमारा पाई बाई एल था, ये वाला टर्म था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos n pi by L t minus x, इसको मैं लिख दूंगा लिमिट L टेंड्स टू इन्फिनिटी, पाई बाई एल हमारा क्या था? ds था, ठीक है। एंड n pi by L, तो इसमें खोल देता हूँ, n equals to minus infinity to infinity cos of n pi by L, n pi by L हमारा s था, s t minus x, ठीक है, into ds and L tends to infinity लगा देंगे, then that means we are, instead of looking at discrete points n equals to discrete points, we are looking at a continuous neighborhood of this whole function, ठीक है। तो जो ये समेशन साइन है ना, मैं इसको लिमिट लगाने के बाद आई कैन चेंज इट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos s t minus x ds। किसी को कोई डाउट इसमें? सो वी स्टार्टेड विद दिस, ठीक है, एंड वी अज्यूम क्योंकि हमारा इन्फिनिट पीरियड था, सो वी अज्यूम कि हमारा एल जो इंडेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग बेसिकली लिमिट लगा रहे हैं एल पे। एंड देन आई सेड कि n pi by L मेरा s होगा एंड द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव लेंथ्स, सक्सेसिव n pi by L's इज आई एम कंसिडरिंग एज ds, और वो वैल्यूज पुट करने के बाद आई गॉट दिस टर्म ओवर हियर। अब जब मैं इस टर्म को f of x में पुट करूंगा, सर n भी तो आएगा सर 1/2 पाई का, सॉरी cos nx 1/2 ns आएगा सर। हाँ सॉरी, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही यार तुम्हारी, जब फिर से सर बताना कहाँ पे? सर cos ns होगा ना? cos ns नहीं होगा, n pi by L को हम s ले रहे हैं,
ओके सर। पाई बाई एल को हम लोग ds ले रहे हैं। ये हमारा बेसिकली क्या n+1 पाई बाई एल माइनस n पाई बाई एल, ये हमारा ds है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव n पाई बाई एल्स। ओके सर। ओके, तो यहाँ तक आ गए। 1/2 पाई कांस्टेंट भी कर सकते हैं। 1/2 पाई तो ये एफ ऑफ एक्स नहीं है ना, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल के लिए। हम लोग ये पार्ट देख रहे हैं कि ये कैसा होगा आफ्टर दैट ऑल दोज असम्पशंस एंड आइडियाज, आफ्टर अप्लाइंग दोज आइडियाज ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड सिंस cos इज अ इवन फंक्शन आई कैन राइट दिस एज cos s t minus x ds. So this is where we end up with. When we start from here, we get this thing. All right. अब हम देखते हैं f of x कैसा दिखेगा ये वैल्यू पुट करने के बाद। ओके, तो हाँ, तो अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम कहाँ थे, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी। अब अंदर का ये जो टर्म था दिस हैज बिकम 2 इंटीग्रल 0 to infinity cos s t minus x ds dt। ठीक है, एंड विल टेक दिस 2 आउट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई बचा हमारे पास। एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ these integrals we can say that we got minus infinity to infinity f of t cos s t minus x dt ds। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। We have derived our Fourier integral formula. Excuse me, sir. Yes. Sir, आवाज नहीं आई क्या? हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो अब हम सेम फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला से हम लोग साइन और कोसाइन फॉर्मूलाज भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, बहुत ही छोटा प्रूफ है इसका, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग अब फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला से फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन भी निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स सी, हमारे पास क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई minus infinity to infinity, sorry, 0 to infinity minus infinity to infinity f of t cos s t minus x dt ds। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा, जो हमारा अंदर cos का फॉर्मूला है उसको मैं एक्सपैंड कर दूंगा। ठीक है, तो आफ्टर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये cos st cos sx प्लस sin st sin sx dt ds। किसी को कोई डाउट इसमें? ये बेसिकली cos के इस फॉर्मूला को मैंने एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, एंड देन I will end up with this 0 to infinity minus infinity to infinity f of t cos st dt। ठीक है, this into cos sx ds plus 1/pi 0 to infinity minus infinity to infinity of t sin st dt sin sx dx। Now we have so now we have two cases here। ठीक है, अब या तो हमारा एफ ऑफ टी जो है इवन होगा, या तो हमारा एफ ऑफ टी क्या होगा, ऑड होगा।
तो केस 1 इज व्हेन f of t is on, ठीक है। अगर हमारा f of t ऑड हुआ तो अगर f of t ऑड है तो f of t cos st क्या होगा हमारा, कौन सा फंक्शन होगा ये, तो मुझे बताएगा। odd. Exactly. So this will be odd, and f of t sin st will be even function. ठीक है। Now odd function की property क्या होती है? If any odd function is between minus L to L f of t, and if f of t is odd, this becomes 0, and if it's even, then this becomes twice 0 to L f of t. ठीक है। तो जो हमारा ये odd वाला केस है, जो हमारा ऑड वाला केस है, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है। तो यूजिंग दिस मेथड वी गेट f of x। जब हम इसको ऐसे पुट करेंगे तो हमारा f of x क्या आएगा, माइनस 1/π 0 to infinity माइनस इन्फिनिटी। गलती कर रहे हो, गलती किया है थोड़ी सी, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। माइनस इन्फिनिटी 0 to infinity, फिर से कुछ मिस्टेक है। सेम ही था ना, मैंने गलती से चेंज कर दिया है क्या? तो अब हमारा ये टर्म तो 0 हो गया, राइट, एफ ऑफ टी इसके ऑड के केस में। तो सिर्फ दूसरे टर्म का लेंगे, विच इज दिस साइन एस टी डी टी इंटू साइन एस एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 to infinity ट्वाइस एफ ऑफ टी साइन एस टी डी टी साइन एस एक्स डी एस, एंड 2/π 2 बाहर ले लिया और हमें क्या मिल गया, ठीक है। तो वैसे ही हमें एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इज के केस में क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/π 0 to infinity एफ ऑफ टी cos एस टी cos एस एक्स डी टी डी एस। ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, पिछले प्रूफ में एफ ऑफ टी इवन और ऑड वाला केस में किसी को कोई डाउट? फाइन। सो नेक्स्ट इज हमारा फोरियर कॉम्प्लेक्स। फोरियर कॉम्प्लेक्स भी इजी है, cos एस टी माइनस एक्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। जब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सेग्रीगेट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाता है। तो मैं वो कराऊंगा नहीं, काम का प्रूफ भी करते रह जाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं अभी, ठीक है। लेट्स डू वन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस इंटीग्रल्स। So I'm told that find the Fourier sine integral of f of x which is equals to e to the power minus x
ठीक है, एंड हेंस evaluate this integral. और a square plus s square ds इस इंटीग्रल को evaluate करना, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो Fourier using Fourier sine integral formula, f of x is equals to 2 by pi 0 to infinity 0 to infinity 40 sin st sin sx dt ds। अब यहाँ पे f of t की जगह हम लोग e to the power minus x e to the power ax है, ठीक है। तो हम लोग dt की जगह क्या पुट, f of t की जगह क्या पुट करेंगे, हमारा फंक्शन। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे e to the power minus at sin st sin sx dt ds। तो थोड़ी मजदूरी के बाद we will get 2 by pi 0 to infinity s sin sx upon a square plus s square ds। we get this, ठीक है। now what we will do is we will find out, so we know that this is what f of x is in sine integral form। तो f of x हमारा कहाँ क्या है यहाँ पे e to the power a minus ax। तो ये हमारा क्या 2 by pi 0 to infinity s sin sx upon a square plus s square ds। तो हमें क्या मिल गया अभी यहाँ से 0 to infinity s sin sx upon a square plus s square ds is equals to pi by 2 e to the power minus ax। तो हमने इवेल्युएट भी कर दिया इस इंटीग्रल को यूजिंग दिस। किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह, कहीं पे कोई डाउट वगैरह? ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ टी सर तभी यूज करेंगे सर साइन वाला फॉर्मूला जेकर सर एफ ऑफ टी ओड हुआ फंक्शन सर, पर ये तो ओड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है एफ ऑफ टी हमारा ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए। जो हमने पीछे फॉर्मूला डिराइव किया ना, उसके लिए हमें ये मेंशन करना था कि हमारा एफ ऑफ टी ऑड या इवन होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हमें गिवन होगा कि फोरियर साइन निकालना है, फोरियर कोसाइन निकालना है। फंक्शन अगर कोई ऐसा गिवन होगा e to the power minus ax जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमें बस बेसिकली इसको फॉलो ही करना है। फोरियर साइन बोला तो फोरियर साइन फॉर्मूले में पुट करके इसकी वैल्यूज निकालनी है। पर वो हमने तो सर तब ट्राई तो ऐसे ही किया ना सर, कंडीशन हाँ, है ये। हमने प्रूफ ऐसे ही किया, हमने कंडीशंस ली हुई है ना कि एफ ऑफ टी हमारा ऑड या इवन होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है हमारे एफ ऑफ एक्स पे, है ना। तो हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या e to the power minus ax, लेट मी चेक ये ऑड है कि इवन है फर्स्ट। ये तो हमेशा इवन ही रही। e to the power minus ax क्या इवन है कि ऑड है? इसकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमेशा। हमेशा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, देखना पड़ेगा यार। क्या ये ट्रू है? यस सर। ये ट्रू है। ओवरऑल फंक्शन क्या बना हमारा, इवन इनटू ऑड, ऑड। तो हमारा एफ ऑफ टी साइन एस टी क्या है हमारा यहाँ पे, इवन है कि ऑड है? e to the power minus ax
साइन एस टी क्या है हमारा, ऑड नहीं है। हमने तो कंडीशन ये नहीं देखनी सर, एफ ऑफ टी अकेला। हमने सर हमने नहीं, क्यों ना नहीं ओड देखी, होगा ना इवन होगा। क्या ऑड इवन नहीं होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स सर ऑड इवन अकेला नहीं होगा। FT नहीं देखना हमने। हमने कंडीशन ली थी, ठीक है, हमने कंडीशन इसलिए ली थी टू चेक कि हमारा एफ ऑफ टी साइन एस टी ओवरऑल क्या है, ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि अगर हमारा एफ ऑफ टी इवन है, ठीक है, और साइन एस टी हमें पता है कि साइन हमारा ऑड फंक्शन है, तो ओवरऑल हमारा क्या ऑड ही बनता है, ठीक है। और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये था हमारा आइडिया, हमने ये अजम्पशन नहीं, सॉरी, हमने ये कंडीशन इसलिए ली थी टू डिफाइन कि हमारा एफ ऑफ टी साइन एस टी का वो क्या होगा, ऑड होगा या इवन, नेचर क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा। तो इस केस में भी मेरे हिसाब से अगर ई टू द पावर माइनस ए एक्स, मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता वो क्या, मेरे को चेक करना पड़ेगा कुछ, लेकिन अगर ई टू द पावर माइनस ए एक्स इवन है तो ओवरऑल ये ऑड ही बन रहा है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट दिस वे, अदरवाइज दिस होल थिंग विल बी जीरो, है ना। सर ये पर जो FX है ना ये इवन है ना ओड होगा। ना इवन है ना ऑड है। हाँ देखते सर। हैं यार इसका क्या केस है, मैं अगली क्लास में तुम्हें बता देता हूँ इसका क्या है। मेरे को देखना पड़ेगा खुद कि क्यों है ऐसा, बट जिसका भी ये डाउट था कि हमने इवन लिया है तो ऐसे क्यों है, तो मैं वही बता देता हूँ कि एफ ऑफ टी साइन टी का नेचर जानने के लिए हमने वो कंडीशंस पुट की थी, ठीक है। हाँ या ना। ओके सर। ठीक है, तो अब हम पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमें कहती है कि लेट एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 बाई माइनस इन्फिनिटी इंटू टी ई टू द पावर आई एस टी डी टी, ठीक है। हमारे पास कोई फंक्शन है एस का विच इज दिस इंटीग्रल ओवर हियर, देन फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से ठीक है, देन फ्रॉम फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल वी हैव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी इंफिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एस। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के फॉर्मेट में है। तो अब यहाँ पे हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एस है, दिस इज अवर फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है इज अवर इनवर्स एफ टी। एक एग्जांपल करते हैं इस डेफिनेशन का यूज करके, विल solve an example, we'll solve one Fourier transform for this. So let us determine the Fourier transform of the function f of x is equals to 1 और 0 given हमारा जो x की वैल्यू है is greater than a।
लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है. So how to proceed in this? From the definition of Fourier transform, f of s is equal to 1 by root 2 pi minus infinity to infinity small f of t e to the power I s t dt. अब बेसिकली हमारे पास एक डिस्क्रीट फंक्शन है. इस डिस्क्रीट फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं. एक तो है कि माइनस ए टू ए के रेंज में इसकी वैल्यू 1 होगी, एंड उसके अलावा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए एंड ए टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0. तो मैं क्या करूँगा, इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर दूँगा. स्प्लिट करूँगा ऐसे, ठीक है. एंड देयर इज यहाँ पे कोई फंक्शन है, लेट्स से फंक्शन जी है प्लस माइनस ए टू ए. यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है, मैं उस पर जी ले रहा हूँ. यहाँ पे माइनस ए टू ए है और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, सॉरी फॉर दैट. तो फिर से बोलते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए वाला केस है, इसमें तो वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी. ये वैल्यू 0 होगी, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, छोड़ो. तो हमारी सिर्फ कौन सी वैल्यू बचेगी, हमारी बचेगी माइनस ए टू ए वाली वैल्यू, और जिसमें हमारा क्या ई पर आई एस टी डी टी, क्योंकि हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 है यहाँ पर. तो इसमें भी थोड़ी मजदूरी के बाद वी विल गेट रूट 2 बाई पाई साइन ए एस अपॉन एस. ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका हो गया, एफ ऑफ एक्स का. हमने बेसिकली क्या किया, इंटीग्रल को इन 3 हिस्सों में स्प्लिट किया, एंड इन दीज इंटीग्रल्स द वैल्यू वाज इक्वल्स टू 0, एंड इसमें एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या 1 है. तो एफ ऑफ टी ई टू द पावर आई एस टी का वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ई टू द पावर आई एस टी ही होगी. तो इसी का इंटीग्रल क्या, वी गेट दिस. तो ये था एक एग्जांपल ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म. Similarly, we have Fourier transform की ये तो हो गई नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के उससे डेफिनेशन. नाउ वी हैव अ डेफिनेशन यूजिंग साइन एंड कॉस. सेम चीज, हमारा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू तो साइन एंड कोसाइन के फॉर्मूले से भी आता है. तो फिर हम लोग पहले लेते हैं व्हाट इज अवर एफ ऑफ एस. अवर एफ ऑफ एस इज रूट 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस टी डी टी, ठीक है. तो फ्रॉम Fourier sine integral we get f of x is equals to root 2 by pi 0 to infinity s sin sx ds. तो ये भी एक डेफिनेशन है, ऐसी कोसाइन के बेस पे भी एक डेफिनेशन है. ऐसे 3 डेफिनेशन है इसकी. तो हर किसी का यूज़ अपना अपना अलग अलग जगह पे है. तो उसके क्वेश्चंस में दे दूंगा, उसमें देख लेना कैसे यूज़ करना, आइडिया होती होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म.
सो एज यूजुअल पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है लिनियरिटी। लिनियरिटी कहता है कि अगर हमारे पास हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है किसी ऐसे फंक्शन का, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा f1s प्लस बी f2s, ये हमारा लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहता है। नेक्स्ट वी हैव चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इज बेसिकली अगर हम किसी कोएफिशिएंट के साथ अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी f ऑफ 1/a f ऑफ s/a। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी हम फेमिलियर है, जी ट्रांसफॉर्म हमने की थी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेम चीज़ यहाँ पे भी x माइनस ए, अगर मेरे पास ऐसे शिफ्टेड है फंक्शन हमारा तो इसकी वैल्यू क्या होगी e टू द पावर i as f ऑफ s। और अगर हमारा दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ है x प्लस ए तो हमारा क्या होगा e टू द पावर माइनस as f ऑफ s। तो ये तीन हमारे पास मेन प्रॉपर्टीज़ है एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की। इनके प्रूफ्स भी हैं, इनके प्रूफ्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए आई थिंक इतने बहुत है। जितने प्रूफ्स मैंने कराए एक बार अच्छे से देख लेना, उन प्रूफ्स में कुछ ऐसे आइडियाज़ यूज़ किए हैं जो फर्स्ट गो में समझ में नहीं आते हैं, बट एक दो बार रीड करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? आर वी गुड? ठीक है, I think that's it for today's class. We will continue with proof of all these properties and then there are multiple multiplication properties as well कि हम लोग multiply करेंगे किसी फंक्शन के साथ तो क्या वैल्यूज आनी चाहिए वो करेंगे and then किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। प्लीज हाँ शेयर दिस स्लाइड। ये इसके बाद क्लास के जस्ट बाद शेयर कर दूंगा, क्लास एंड करते ही शेयर कर दूंगा। एंड इस वीकेंड आई विल अपलोड ऑल दी असाइनमेंट्स फॉर जी ट्रांसफॉर्म। तो होपफुली तुमने पिछले सारे असाइनमेंट्स कर लिए होंगे एंड नहीं किए तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो उनको, क्योंकि फिर आगे तुम्हारे पास पढ़ने का बर्डन भी पड़ेगा जून में तुम्हारे एग्जाम्स वगैरह। So yeah, I think we can end here. You guys are free to leave. मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।